हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का प्रिय स्तर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है देव पटेल एंड बहुत ही मजेदार चीज आज हमें समझनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स इन केमिस्ट्री। नोट्स का क्या इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में नोट्स क्यों बनानी चाहिए, पहले तो ये सुन लो ध्यान से। ठीक है, तो शुरू करने से पहले प्रिय स्तर विद्यापीठ हमारी चैनल है, इसको खास सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस पर लाइव लेक्चर्स आते हैं बेटा ऑफ 12th बोर्ड एंड गुडसेट 2026। अगर आप बोर्ड एंड गुडसेट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो तो एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट थियरीज वगैरह के लाइव लेक्चर्स आते हैं इस चैनल के ऊपर। ठीक है, उसी के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर ये वो तैयार करना है तो प्रिय सर ज्ञानपीठ को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। प्रिय सर विद्यापीठ स्कूल पर स्ट्रेटेजिक वीडियोस आते हैं, आईएमपी वीडियोस वगैरह आता है, टीवी टॉक शो जिसपे आता है बेटा पॉडकास्ट रैंकर स्टूडेंट्स, बढ़िया बढ़िया टीचर्स का, जिससे आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलती है। एंड पीवी कॉलेज, जब आप कॉलेज में आ जाओगे तो एडमिशन कैसे लेना है, एडमिशन लेने के बाद पूरे साल कैसे तैयारी करनी है, कब एग्जाम है कब नहीं है, तो अगर इंजीनियरिंग में हो तो जीटीयू है, ये है वो है, सारी डिटेल्स इधर आती है। ओके, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं। ओके, चलिए, सबसे पहले तो गुड नोट्स इक्वल टू होल एनसीईआरटी। अच्छी नोट्स अगर आपने बनाई है तो एनसीईआरटी को टच करने की भी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो कैसे बनती है, एनसीईआरटी में से ही नोट्स बनानी पड़ेगी। एनसीईआरटी में से ही अगर नोट्स बनाओगे तो एनसीईआरटी को टच करने की भी आपको जरूरत। एक तो अच्छी नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ये नोट्स कहीं से भी हो सकती है, तुम्हारी खुद की बनाई हुई हो सकती है, आपके टीचर्स ने बनाई हुई हो सकती है, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि आपकी खुद की बनाई हुई नोट्स को आप किसी के भी साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। आपके लिए अगर कोई A1 ग्रेड टॉप लेवल की नोट्स है तो वो हमेशा आपकी खुद की बनाई हुई ही होगी। ठीक है, एनसीईआरटी में से अच्छी नोट्स बनानी है। नोट्स में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, आपको इंक्लूड करना है वर्ड। सारी नोट्स जो है ना उसमें बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि तुम्हारे नोट्स क्या होती है, क्विक रिवीजन करना है, मजा करना है, चैप्टर का मजे लेने हैं। अब देखो, एक होता है गधा मजदूरी का, बोरिंग तरीके से चैप्टर को पढ़ना, एक होता है एंजॉय करना चैप्टर। जब एंजॉय करना चाहते हो तो लंबे लंबे सेंटेंसेस मत लिखो, नोट्स वर्ड्स में निपटाओ, छोटे छोटे वर्ड्स में निपटाओ तुम्हारी नोट। ठीक है, सिंबल्स का इस्तेमाल करो, इशारों में। काफी नोट्स तो ऐसी होती है मेरी, फॉर एग्जाम्पल, जो मेरे को ही समझ में आती है तो समझ में भी नहीं आता दूसरों। छोटे छोटे वर्ड से निपटाओ, तुमको पढ़ना है, तुम्हारे दोस्त वो खुद अपनी बनाएगा। ग्राफ्स अगर है तो ऐड करो, फॉर्मूलाज है तो ऐड करो, हाईलाइट करो, रिएक्शन जितनी इंपॉर्टेंट है उसको ऐड करो, हाईलाइट करो। अगर चार्ट्स एंड डायग्राम किसी चीज के लिए बना सकते हो तो बना। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे आदत है, अगर मैं एक ही रिएक्टेंट में से 10 अलग अलग चीजें बना सकता हूँ तो मैं ऐसे ही बना लेता हूँ। मैं हर एक रिएक्शन को अलग अलग नहीं लिखता। ठीक है, तो चार्ट्स डायग्राम वगैरह है तो वो बनाओ, तैयार करो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मुझे यूजेस लिखने होते तो मैं ऐसे पाई चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, कि भाई इधर मैं यूजेस लिखूंगा आयोडोफॉर्म के, इधर मैं यूजेस लिखूंगा क्लोरोफॉर्म के, इधर मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के यूजेस लिखूंगा, इधर मैं डाइक्लोरोमीथेन के यूजेस लिखूंगा, इधर मैं डीडीटी के लिखूंगा, इधर मैं फ्रीऑन्स के यूजेस लिखूंगा। मैं पाई चार्ट बना के उसमें यूजेस लिख देता हूँ, तो क्या है, पढ़ने में मजा आता है। क्या होता है बेटा, पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, ये सारी चीजों को आप इंक्लूड किया करो। अच्छे हैंडराइटिंग में नोट्स बनाओ, ठीक है, पढ़ने में मजा आए ऐसी नोट्स बनाओ। और ये नोट्स का इस्तेमाल कब करना है, एमसीक्यू सॉल्व करने बैठ रहे हो उससे पहले एक बार नोट्स देख लो फिर सॉल्व। न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठ रहे हो, फॉर्मूलाज वाली नोट्स देख लो फिर ही न्यूमेरिकल सॉल्व। थियरी की टेस्ट देने बैठ रहे हो, जरूरी नहीं है कि ट्यूशन में ही टेस्ट हो या स्कूल में ही टेस्ट हो तभी टेस्ट देनी होती है। खुद से खुद की टेस्ट भी लेनी होती है। जब भी खुद के लिए आपको तुम सोच रहे हो कि आज मैं खुद से थियरी लिखूंगा, पहले नोट्स प्रिफर। तो कोई भी चीज, चाहे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, चाहे थियरी खुद से लिख रहे हो, चाहे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहले नोट्स प्रिफर करो। नोट्स का मैक्सिमम रिवीजन करो, और नोट्स ऐसी होनी चाहिए कि उसमें पूरी एनसीईआरटी कवर हो जानी चाहिए। ऑलमोस्ट छोटे छोटे 4-5 पेज के अंदर पूरे पूरे चैप्टर खत्म हो जाने चाहिए। और इसका बार बार रिवीजन करो, फायदा ये होगा कि धीरे धीरे तुम्हारी रिवीजन की स्पीड बढ़ जाएगी।
एक चैप्टर रिवाइज करने में शुरुआत में 5 घंटे लगते थे, तुम 2 घंटों में रिवाइज करने लग जाओगे, 1 घंटे में रिवाइज करने लग जाओगे, नोट्स हाथ में आधे घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज करने लग जाओगे। ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे पास नोट्स हो। अगर नोट्स ही नहीं बनाई है और डायरेक्ट एनसीईआरटी खोलनी पड़ रही है तो भूल जाओ तुम 1 घंटे में कभी किसी चैप्टर का रिवीजन कर पाओ। ये तभी हो सकता है जब तुम्हारे पास अच्छी नोट्स और वेल मेंटेन्ड नोट्स। तो नोट्स के फायदे क्या है? एक तो तुम्हारा रिवीजन स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, रिवीजन स्पीड बढ़ेगा, तुम्हारी मेमोरी बढ़ेगी, चीजें ज्यादा याद रहेगी क्योंकि तुम बार बार नोट्स पढ़ रहे हो, एमसीक्यू के पहले नोट्स पढ़ रहे हो, न्यूमेरिकल्स के पहले, तुम्हारी मेमोरी बढ़ जाएगी, तुम्हारे जो डेटा जो तुम्हारे दिमाग में स्टोर हो रहा है वो बढ़ जाएगा। तीसरा, भूलने की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। एग्जाम में काफी बार आपको होता होगा, सवाल देख के अरे मुझे याद है, मतलब दिमाग तक है लेकिन हाथ तक नहीं, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। ऑलमोस्ट मुझे याद है कि ये क्या है लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बार बार नोट्स लिखने से। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है सर। ठीक है, स्पेलिंग मुझे नहीं आता, देख लेना। कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, मेमोरी इंक्रीज होती है, रिवीजन की स्पीड इंक्रीज होती है। ये सारे फायदे होते हैं अगर आपने अच्छी नोट्स बनाई तो। और हर टॉपर स्टूडेंट नोट्स बनाता है, ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो और अच्छी नोट्स बनाओ। गारंटी है तुम्हारे 10 से 15 मार्क तो यूं ही इंक्रीज हो जाएंगे। बस नोट्स बनाकर उसको फॉलो करो, 10 से 15 मार्क यूं ही इंक्रीज हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाई नोट्स आर इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, टेक केयर। बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो एंड तुम्हारी बोर्ड एंड गुड सेट के लिए ऑल द बेस्ट।